नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का मेरा बिंदु है कि मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर और चैनल पर भी जो वीडियो वगैरह उसमें भी मैसेज आए थे कि मैंने कहा था कि मैं हाउस वाइफ पर, किसी को फ़ोन भी आए थे काफ़ी सारे, तो उनको भी मैंने बोला था महिला के पूछने के लिए भी किस तरह से तैयारी की जाए। हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से तैयारी करें, भी घर के कामकाज के साथ तैयारी हो नहीं पाती है तो किस तरह से हम तैयारी करें। तो उसी को लेकर मैंने आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ कि हाउस वाइफ जो है वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करे कि वो 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। और उन 10 घंटों का मतलब उन हाउस वाइफ के लिए है जिनको घर के सभी काम करने पड़ते हैं, जिनको काम कम करने पड़ते हैं या जहाँ काफ़ी सहयोग मिल जाता है वो तो इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको सहयोग थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है ना, जिनके जो ज़रूरी रोज़ाना के जो काम हैं, जैसे सुबह उठ के चाय वगैरह बनाना या खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों के टिफ़िन तैयार करना, ठीक है ना, उनको नहलाना धुलाना, स्कूल पहुंचाना, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं घर के सारे काम करने के बाद A to Z जितने भी काम एक महिला के लिए घर में होते हैं वो सारे काम करने के बावजूद भी वो 10 घंटे कैसे पढ़ सकती है। तो उसी को लेकर मैं एकदम पूरी तरह से टाइम टेबल पूरा का पूरा यहाँ बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ आप कितना कितना समय निकाल सकते हैं और उससे आप 10 घंटे कवर कर सकते हैं। तो उसी में मैं लेकर आया हूँ। देखो कि ऐसे नहीं कि मैं आया और मेरे दिमाग में आया और मैं लग गया। पहले दिमाग में आता है, सोचता हूँ कि किस तरीके से, और सोचता क्या हूँ, देखता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के भी जो वाइफ है वो भी तैयारी कर रहे हैं और करते रहे हैं रेगुलर, लगातार ही काफ़ी सालों तक, ठीक है ना। तो उस वजह से मुझे प्रत्येक जो प्रक्रिया है उसका ध्यान है। और जो स्टूडेंट भी रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं स्टूडेंट जो रही हैं, तो उनसे रूबरू होते रहे हैं, उनकी समस्या को हल करते रहे हैं। तो उसी तरह से ये पूरी तरह से सोच समझ कर, फिर लिख कर, फिर काटा, फिर लिखा, फिर काटा, फिर लिखा, फिर काटा, फिर इस तरह से एक जो है टाइम टेबल तैयार करके लाया हूँ। और मुझे विश्वास है कि आपको 100% जो है ये पसंद आएगा। अब ये है कि सुबह उठने का समय सुबह आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 5 बजे उठना, वैसे ज़्यादा नहीं, 5 बजे इंसान को उठना ही चाहिए, ठीक है ना। 5 बजे उठने से तात्पर्य आप 5 बजे का छोड़ो, 5 बजे आप उठे, आप 5:30 बजे पढ़ने बैठ गए। चाय वाय बनाई, अपनी बनाई तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी पी लेते हैं हम सुबह उठकर, तो चाय जैसा ही स्वाद आता है। 5:30 से लेकर आप 7 बजे तक पढ़ सकते हैं नॉर्मली। सर्दियों के दिन 7 बजे तक नॉर्मली पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली। 7 बजे कोई नहीं उठता है, ठीक है ना। और अगर उठ भी जाए तो बीच में चाय वगैरह बनानी भी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत चाय में इतनी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। मैं भी कभी कभी बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, पढ़ सकते हो आप आराम से। तो 5 से 7 का मतलब ये है कि 1 घंटा और 30 मिनट आप पढ़ सकते हो। इस वक्त आप देखते जाना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे सर ने इतना सारा समय निकाल दिया। 10 घंटे 10 घंटे निकाल दूंगा ईजी से। 1 घंटा 30 मिनट कितना है? 1 घंटा 30 मिनट। अब मुझे इसमें बताइए कि इसमें कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, नॉर्मली इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट। अब उसके बाद मैंने कहा कि आप उठे 7 से लेकर, क्या किया आपने? 7 से लेकर, ये है अपना समय, जिसको मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूं। जो हमने काउंट करना है, जो हमने काउंट नहीं करना उसको हम अलग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि 7 से लेकर 11 बजे तक, ठीक है ना, बहुत ज्यादा समय है ये काम के लिए। 7 से लेकर 11 बजे तक ये जो है लगभग कितने घंटे हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। लगभग क्या पूरे 4 घंटे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये 4 घंटे हो जाते हैं। इन घंटों के अंदर आप घर का काम, जैसे सुबह 7 बजे उठे, उसके बाद जो नाश्ता करना चाहते हैं उनको नाश्ता करवा सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं, सबके लिए अलग से टिफ़िन तैयार कर सकते हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, वो जॉब पर जा रहे हैं, बाकी घर के सभी सदस्यों के लिए। मतलब इस तरह से आप सारे कार्य 7 से 4 घंटों में कर सकते हैं। नॉर्मली जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होते हैं वो तो 2 घंटे में भी ये कार्य कर सकते हैं, और आप भी 2 घंटों में ये कार्य कर सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है
महिला का मैं समझ सकता हूँ अच्छे से कि वो दूसरों पर निर्भर रहती है, कि उसके कहने से नहीं होगा कि वो 7 से 9 तक अगर कार्य खत्म कर देगी तो हो जाएगा। नहीं, जिसको जब खाना चाहिए वो तभी खाना खाएगा, जिसको जब चाय चाहिए वो तभी चाय मांगेगा, जिसको जब उठना है वो तभी उठेगा और मर्जी से कह देंगे कि चाय भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इतने में तो आपका मामला सेट है, बैठ सकता है कि 7 से 11 तक आप काम कर सकते हो। लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि लोगों की मर्जी के साथ साथ खुद की पावर दिखानी है। पावर ये दिखानी है कि इस दौरान वो कार्य भी जो आपने 11 बजे के बाद करने हैं, ठीक है ना। अब आप हंसना मत, नॉर्मल सी साधारण सी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, धरातल की ही बातें बताऊंगा, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी बातें न करके सिंपल बातें, कि अगर आपने बर्तन साफ करने हैं, अगर आपने कपड़े धोने हैं, तो ये सारा सिस्टम जब तक पूरा परिवार घर है, कहने से तात्पर्य पति घर पे है या बच्चे घर पर हैं, तो तब तक इसको सबको, इस सारे कार्य को इस दौरान आपने कवर कर देना है। जो अन्य काम जो 11 बजे के बाद किए जाते हैं वो भी बीच बीच में आपने थोड़ा सा स्पीड दिखाते हुए आपने कवर कर देना है। तो आपकी रफ्तार जो है वो बहुत अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इस दौरान आप एक काम और कर सकते हो। इस दौरान आप क्या काम कर सकते हो कि ईयरफोन का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? ईयरफोन का, ठीक है ना। ईयरफोन का प्रयोग करते हुए आप इन 4 घंटों में, थोड़ी बहुत कोशिश करते करते ही आप इन 4 घंटों में कम से कम जो है 1 घंटा जो है आप इसमें निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? 1 घंटा। 4 घंटे आपके, 4 घंटे छोड़ो, आपके कान में अगर 3 घंटे फोन लगा रहेगा तो 1 घंटे का आप उसमें से पढ़ लोगे, ठीक है ना। ये अपने पास 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा 30 मिनट ये हो गया। इसको मैं अलग रखूंगा, इसको अलग रखूंगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर ने ये जोड़ा है। आपको अलग से 10 घंटे निकाल के दूंगा, आप देखते जाना, ठीक है। ये हो गया, 1 घंटा निकाल सकते हैं, कम भी हो ज़्यादा भी हो। कई बार क्या होता है कि अगर आप रसोई में काम कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आप एक ईयरफोन लगा सकते हैं और ईयरफोन में आपने वो सुनना है कि नई चीज़ जो है वो नहीं सुननी। नई चीज़ अगर आप सुनोगे तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आपने ईजी चीज़ को उठाना है ताकि उसको जब बैठो पढ़ने तब उसको न उठाना पड़े। कोई जैसे पहले से पढ़ी हुई कोई क्लास है जिसको 2 बार पढ़ चुके हो या जिसको सुन चुके हो पहले से, उसी को दोबारा सुनना है, ताकि जो भी चीज़ आपके कानों में पड़ेगी, जब भी पड़ेगी तो आपको वो दिमाग में रहेगी, उसको आप भूलोगे नहीं। या तो आपको पहले से है लेकिन वो आप फिर से सुन लोगे तो आप उसको भूलोगे नहीं तो वो फिर भूल जाओगे, फिर उसके लिए याद करने के लिए फिर से मेहनत करेंगे। जो सबसे ईजी चीज़ है, नई क्लास बिल्कुल नहीं देखनी है, ईयरफोन से सुननी है, सिर्फ वो जो पहले से याद है आपको उसी को रिवाइज करना है ताकि उसके लिए दोबारा माथापच्ची न करनी पड़े, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि 11 से लेके 4 बजे तक कोई नहीं आने वाला। 4 बजे मैंने ये रख लिया कि बच्चे आते हैं, हालांकि बच्चे 4 बजे आ भी जाते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं उनके साथ चाय नाश्ते का पढ़ते हुए मैनेज कर सकते हैं, हमारा समय बर्बाद नहीं होता है। लेकिन मैंने इसे सोच लिया कि आप इतने एक्टिव नहीं है, मैंने आपको फुल टाइम दिया घर के काम के लिए, ठीक है ना। 11 से लेकर 4 तक, 11 से लेकर 4 तक मैं बात करूं तो लगभग 5 घंटे हो जाते हैं। 12, 1, 2, 3, 4 कितने हो जाते हैं? 5 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे हो जाते हैं? 5 घंटे, ठीक है ना। अब 4 से आपने क्या करना है कि बच्चे आए हैं, उनके लिए नाश्ता पानी बनाना है, ठीक है ना। अब 4 से कितना, बच्चे आए हैं तो कितना देर लगती है? मैं ये मानता हूं कि आधे घंटे में उनके लिए नाश्ता पानी चाय तैयार हो सकती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं, ठीक है ना, 2 घंटे जिसमें आप अपना रेस्ट भी कर सकते हो। 2 घंटे दिए, 2 घंटे में आपने क्या करना है कि 4 से 6 जो है आपने कार्य करने हैं। 4 से 6 आपने 2 घंटे कार्य करने हैं, लेकिन ईयरफोन लगा के रखना है। ईयरफोन लगा के रखोगे तो 4 से 6 2 घंटे बनते हैं। 2 घंटों में आप 30 मिनट जो है वो अवश्य निकाल लोगे ईयरफोन में। 2 घंटों में जो सुनोगे उसमें से 30 मिनट जो है वो आपके काम के निकल जाएंगे। ये 30 मिनट आपके यहाँ निकल गए, 4 से 6, ठीक है ना। अब आप 6 से 7 एक बार फिर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने कोई खाना वाना नहीं बनाना है, ठीक है ना। 6 से 7 आप एक बार फिर पढ़ सकते हो,
1 घंटा। 6 से 7 आप एक बार फिर पढ़ सकते हो, कितना हुआ 1 घंटा आप यहां पढ़ सकते हो। कितना 1 घंटा 6 से 7। अब 7 से 9 तक आपने खाना बनाना है। 7 से 9 आप क्या करोगे, खाना बनाना है। 7 से 9 खाना आदि या घर के जितने भी काम है। 9 बजे तक सर्दियों में लगभग, मैं सर्दियों की बात बता रहा हूँ, एक बार गर्मियों का फिर ले आएंगे, ठीक है ना। 7 से 9 तक घर के लगभग सभी काम आपको फिनिश करने होते हैं। 7 से 9 तक आपने फिनिश किए। इस दौरान आपने ईयरफोन लगा कर रखना है, ठीक है ना। ईयरफोन लगा कर रखना है। 2 घंटे है, 2 घंटों में यहां भी आप कम से कम 30 मिनट जो है वो यहां ला सकते हो। कितने, 30 मिनट, ठीक है ना, 30 मिनट यहां। अब 9 से लेकर आपने क्या करना है, 9 से 11:30 तक, ठीक है ना। 9 से 11:30 तक और 4:30 उठोगे तो आपके पास 5 घंटे का टाइम सोने का होगा, ठीक है ना। 5 घंटे आप सो सकते हो, ठीक है ना। 9 से लेकर 11:30 तक। अब ये तो नींद तो भैया जो आपको बता दूं, आप तो घरेलू महिला है, आपने सारे घर के काम करते हुए पढ़ना है, तो फिर 5 घंटे नींद ही लेनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभार आप इनमें से मैनेज कर सकते हो तो 1 घंटा नींद का बढ़ा सकते हो। इनमें से कहीं भी 1 घंटा मैनेज कर लो, 1 घंटा नींद का बढ़ा लो, 6 घंटे कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो विद्यार्थी नॉर्मल जो होते हैं ना, जो रूम लेकर रह रहे होते हैं, जिनको कोई काम नहीं करना होता, वो भी 5 ही घंटे सोते हैं, ज़्यादा नहीं सोते हैं। वो 12 बजे सोते हैं और 5 बजे उठते हैं, फिक्स है। और कुछ विद्यार्थी तो इससे भी कम सोते हैं, तो सोने का कोई मैटर नहीं होता। अब 6 महीने की बात है, 6 महीने में अगर नहीं भी सोओगे ना तो भी ज़्यादा अंतर आने वाला है नहीं। इसमें 9 से लेकर 11:30 तक आपके हो गए हैं 2.5 घंटे हो गए। कितने, 2 घंटे 30 मिनट हो गए, ठीक है ना। कितना हुआ, 2 घंटा 30 मिनट। अब देखो मैं आपका समय निकालता हूं कि कितना कितना हुआ है। 1 घंटा 30 मिनट ये हो गया, ठीक है ना। 1 घंटा 30 मिनट ये हुआ। उसके बाद हमारे पास 5 घंटे ये हुए हमारे पास, ठीक है ना। 5 घंटे ये हो गए। उसके बाद 1 घंटा ये हुआ हमारे पास, ठीक है ना। और उसके बाद 2.5 घंटे ये हो गए। कितना हो गया, 0 3 3 6 का फिर 0 हो गया, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 2 9 और 1 10 घंटे। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 1 10 घंटे। आपके सामने पूरे फिक्स 10 घंटे हैं, ठीक है ना। कितने घंटे बताए मैंने, 10 घंटे। और ये कितने हैं, 10 घंटे हैं आपके सामने, ठीक है ना। कितने घंटे, 10 घंटे आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा 30 मिनट आपके ये हुए, ठीक है ना। 7 से 11 बजे तक आप 4 घंटे आपने काम किया, तो इस दौरान आपने कितने, 4 घंटे आपने 4 घंटे 7 से 11 बजे तक आपने 4 घंटे काम किया, तो इस दौरान आप ईयरफोन से 1 घंटा देख सकते हो। तो 1 घंटा ये हुआ, 30 मिनट ये हो गए, 30 मिनट ये हो गए, 2 घंटे ये भी हो गए ईयरफोन वाले। 2 घंटे से आप ईयरफोन से रिवाइज कर सकते हो। टोटल आपके पास कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। 12 घंटे जो है आप पढ़ सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे आपने ये क्या किया, 5:30 उठे, 5:30 से लेकर 7 बजे तक है, इसमें कहाँ समस्या आएगी। अगर कोई समस्या है तो मुझे मैसेज करना कि किस प्रकार की समस्या आ रही है, ठीक है ना। ये उन महिलाओं के लिए है जो घर पर ही रहती है और घर गृहस्थी चलाती है। अब इनमें भी अगर जॉब पर जाती है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो इसके अंदर क्या, अब 7 से लेकर 11 बजे तक का आपको टाइम दिया काम करने का। अब 4 घंटे में घर का काम, मतलब एक नॉर्मल महिला भी है ना, तो वो भी जिसने तैयारी नहीं करनी होती है, वो भी मुझे लग रहा है कि 7 से लेकर 9-10 बजे तक अपना काम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे अगर किसी ने जाना है, 10 बजे ऑफिस खुलता है तो वो इंसान 9 बजे घर से निकल जाता है, ठीक है ना। बच्चों ने 10 बजे स्कूल लगता है तो वो भी 9:30 बजे घर से निकल जाते हैं और 10 बजे तक आप अपना काम फिनिश कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको 11 बजे तक दिया है। इधर भी आप 8 बजे लगो तो भी आप 10 बजे तक काम फिनिश कर सकते हो। 8 बजे उठो तो मुझे पता है, लेकिन बच्चे क्या उठ जाते हैं, किसी को चाय, किसी को दूध, किसी को कुछ चलता है, तो मैं समझ सकता हूँ उस बात को। इसलिए मैंने आपको फुल टाइम दिया है, 7 से लेकर 11 बजे तक आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद 11 से लेकर 4 तक कोई नहीं आने वाला, आप चुप पढ़िए। अगर बीच में सास ससुर कोई घर पर है तो उनको चाय बना के देनी है, और क्या करना है, ठीक है ना, वो बनाकर दे दीजिए। और 4 से 6
ये फिर मैंने आपका 2 घंटे रखे हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं होता, इस वक्त सिर्फ बच्चों ने आना होता है, ठीक है ना, इस वक्त सिर्फ बच्चों ने आना होता है और उनके लिए चाय बनानी होती है। यहाँ 30 मिनट में काम चल सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ 2 घंटे दिए, ठीक है ना। खाना बनाने के लिए यहाँ भी मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं, ठीक है ना। तो इससे आसान जो टाइम टेबल कुछ नहीं हो सकता। 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, 2 घंटे आप रिवाइज कर सकते हो ईयरफोन से, ठीक है ना, और 10 घंटे आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे सोने वाली तो मूर्खों वाली बातें होती हैं। 8 घंटे कोई नहीं सोता है भैया। 8 घंटे सो के कोई विद्वान नहीं बना और कोई नौकरी नहीं लगा। और फिर ऐसे तो अब तुम कहो कि मैं 8 घंटे सो भी लूँ, घर के सारे काम भी कर लूँ, पति को भी खुश कर लें, बच्चों को भी खुश हो जाए, सास ससुर भी खुश हो जाए, और कोई ओकेजन वगैरह है वो भी सारा हो जाए, तो वो फिर तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर तो आप सबको खुश कीजिए, खुद को एक बार साइड पे रख दीजिए, ठीक है ना। खुद को खुश करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक इंसान की खुद की जिम्मेवारी जो स्वयं की ही होती है। सबसे पहली जिम्मेवारी होती है स्वयं को खुश रखना, ठीक है ना। बाकी की जिम्मेवारी उसमें बाद में आती है। तो पहले अपने आप को खुश रखें, बाकी अपने आप ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि खुश जो इंसान होता है वो दूसरों को भी खुशी बांटता है, और दुखी इंसान हमेशा दूसरों को ही दुखी बांटता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है अपनी असफलता का बोझ अपने परिवार पर मत ला दिए। आप अपनी असफलता का बोझ अपने परिवार पर मत ला दिए। आप अगर प्रयास करेंगे तो इस बोझ से, ठीक है ना, इस गुनाह से उनको बचा सकते हैं। नहीं तो आप सारी उम्र मन ही मन में उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेवार समझेंगे कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, या मैंने परिवार के लिए ऐसा किया। ऐसा नहीं है। जो भी तैयारी करते हैं सबकी फैमिली होती है, ठीक है ना, सबके बच्चे होते हैं, सबकी ऐसी ही स्थिति होती है, और सब अपने घर पर खाना बनाकर खाते हैं, ठीक है ना। बाहर से किसी के नहीं आता है, ठीक है। और जिनके आता है वो पहले से लगे हुए हैं, तो उनको लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जिनको लगना है उनको सबको मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को तो कमा कर भी लाना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ को तो बनाना पड़ता है ना, कुछ को कमा कर भी लाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। वो भी जॉब लगते हैं, वो भी तैयारी करते हैं। तो सपने देखिए, और सपने देखने के लिए जज्बा रखिए, दृढ़ निश्चय रहिए, और सोच लीजिए कि हाँ मैंने ये करना है। करना है तो करना ही करना है। ठान लिया तो बस ठान लिया, ठीक है ना। तो और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करोगे तो जीत जाओगे। बस इसके लिए रोज अपने आप को तैयार करना है। सोने से पहले अपने आप को तैयार करना है कि हाँ मैं सुबह उठूंगा और तैयारी करूंगा एक बार फिर से, ठीक है ना। और दिन में हर पल जब भी आपको ऐसा लगे कि समय बर्बाद हो रहा है, तब भी आपने ध्यान रखना है। एक ओकेजन से छुट्टी ले लेनी है। और इसको भी बढ़ा सकते हो टाइम टेबल को। ये भी बता दूं, इस टाइम टेबल को बढ़ा सकते हो कि संडे का जो यूज है तुम अच्छे से यूज कर सकते हो। संडे को भी अच्छे से यूज कर सकते हो। तो नॉर्मल विद्यार्थी 10 से 12 घंटे पढ़ता है, इससे ज़्यादा वो भी नहीं पढ़ता, आप पढ़ सकते हो। आगे आपकी मर्जी है भैया। हम लोग भी हैं आप सभी के सामने, और बहुत सारे लोग हैं जो लोग जितना ज़्यादा पढ़े हुए ना। एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार देख लेना। आपको बताता हूँ, लंबी हो जाएगी लेकिन बात कहना जरूरी होता है। आप एक दुकानदार को देखना, दुकानदार क्या करता है। हम कहते हैं कि दुकानदार, जो दुकानदार होते हैं पैसे वाले होते हैं। पैसे वाले कैसे हो? दुकानदार कब उठते हैं? दुकानदार भाई सुबह 8 बजे उठता है और 10 बजे दुकान पर पहुंच जाता है। और 10 बजे पहुंचने के बाद रात को 10 बजे आता है। 12 घंटे तो वो कम से कम दुकान पर वर्क करता है बंदा, ठीक है ना। तो इस संसार में काम सभी को करना पड़ता है। ये मत कभी सोचें कि हाँ आप ही अकेले ऐसे हैं जिन्हें काम करना पड़ता है और दुनिया में काम नहीं करना पड़ता। सबको काम करना पड़ता है। लेकिन जो सपने देखते हैं वो काम के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में और अधिक स्पीड से चलती हैं, ठीक है ना। वो बॉल होती है ना, बॉल वाली बात होती है। बॉल को जितना जोर से नीचे मारोगे वो उतना जोर से उछलेगी। तो जिसको ज़रूरत होती है ना वो उतना अधिक प्रयास करता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप जी जान लगा देंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप टाइम पास ही करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं 63 771 24 802, 63 771 24 802 ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ मैसेज किया जा सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, और कोई आगे पीछे किंतु परंतु हो तो भी मैसेज कर देना। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फिर से मनन करूँगा, और फिर आगे कोई उस पर भी विचार करूँगा कि इस प्रकार की समस्याएं भी आ सकती है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।